हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज हम करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, देन हम पढ़ेंगे वर्क एंड देन हम पढ़ेंगे पावर। ठीक है। सो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। और वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मतलब है कि आप एनर्जी का भी यूज़ कर रहे हो एंड डिस्प्लेस भी हो रही है कोई चीज़। ठीक है। सपोज़ आपके पास यहाँ पे कुछ जो है ये एक टेबल सा कुछ रखा हुआ है एंड आपको क्या करना है, आपको फोर्स लगाकर इसको यहाँ पे पहुँचाना है। अब आप क्या करेंगे, इसको धक्का लगाएंगे एंड इसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, तो ये हो गया आपका वर्क। ठीक है। मतलब कि आपने फोर्स भी लगाई, आपने अपनी एनर्जी भी जो है वो लगाई है एंड आपने इस चीज़ को यहाँ से हटा के डिस्प्लेस किया है, इसको आगे किया है। ठीक है। ये आपका हो जाता है वर्क। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाता है पावर। सो पावर क्या होता है? पावर जो है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं। ठीक है। रेट मतलब कि कितना रेट, मतलब कितना रेट आपका एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ पर फोर्स लगाए जा रहे हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, या फिर जब आपने इस टेबल को यहाँ से मूव करने की कोशिश की थी तब आपका टाइम 0 सेकेंड पे था। जब आपका टेबल यहाँ पे पहुँचा था तब आपका टाइम 1 सेकेंड पे था। जब यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे 2 सेकेंड था। मतलब जिस डेस्टिनेशन तक आपको जाना है इसको लेकर के, वहाँ पर जाने तक का आपका जो इसका जो है टाइम आपका 10 सेकेंड हो गया। इट मीन्स आपने क्या 10 सेकेंड जो है लगाए उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में। ठीक है। उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में आपने 10 सेकेंड्स जो है वो टाइम जो है वो दिया है। मतलब कितने कितने टाइम में आपने कितनी कितनी एनर्जी या फोर्स आपने जो यूज़ करी है उसको बोलेंगे पावर। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, एनर्जी जो होती है, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। वर्क जो होता है वही उसी एनर्जी को यूज़ करके जो आप चीज़ों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ काम किया है। ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपका वर्क। एंड पावर होती है जब जैसे आप किसी चीज़ को जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, सो उसका रेट क्या है फोर्स लगाने का, मतलब कितने कितने टाइम तक आप क्या कितनी कितनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, कितनी फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका पावर। ठीक है। सो उसके बाद में ये आपका हो गया वर्क। सो सिंपली इसमें जो है, मतलब इस बुक के हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस बुक से, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको जो है वो वर्क गिवन है। सो मैंने आपको क्या किया, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। सो बुक की डेफिनेशन के हिसाब से एक बार बता देती हूँ। वर्क है जब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स एक्ट करा रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रही है, तो उसको बोलेंगे वर्क। ठीक है। सो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है W=F×S, मतलब कि वर्क इसके बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है। सो उसके बाद में आ जाता है आपका पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब थीटा इज़ एक्यूट, एक्यूट मतलब थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। 90 डिग्री से कितना छोटा हो, मतलब कि वर्क डन जो पॉजिटिव, उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। मतलब आपने जो डिस्प्लेस करना है वो डिस्प्लेस हो गया है, वो डिस्प्लेस हो गया है। सो उसके बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क। ठीक है। एंड व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, मतलब थीटा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो वर्क जो वो नेगेटिव हुआ है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। उसके बाद में आता है ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क मतलब जब थीटा आपका जो है वो 90 डिग्री है, मतलब चीज़ें वो जो डिस्प्लेस हुई नहीं है। व्हेन वी फेल टू मूव अ हैवी स्टोन, आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुई है, तो उसको बोलेंगे ज़ीरो वर्क डन, मतलब उसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी।
किसी भी काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो एनर्जी जो है वो मोशन वाले ऑब्जेक्ट में यूज़ होती है। मतलब कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस जो है एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल होती है जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट आने से पहले जिस एनर्जी में था। मतलब वो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में ना हो करके मोशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है K=1/2mv², जिसमें m होता है मास एंड v होता है वेलोसिटी। ठीक है। सो उसके बाद में आपका आ जाता है पावर। सो पावर क्या होता है? पावर जो है, पावर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। सो मतलब किस रेट के हिसाब से जो एनर्जी वो आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है W/T। और W क्या होता है आपका? वर्क, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। फोर्स और फोर्स कितनी यूज़ हो रही है, क्या मतलब फोर्स जो है वो डिस्प्लेस करिए जिस ऑब्जेक्ट को, वो आपका वर्क हो गया। मतलब वर्क जो है वो आपका टाइम के हिसाब से हो रहा है, किस रेट के हिसाब से हो रहा है, उसको बोलेंगे पावर। ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब, मतलब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो वो एनर्जी जो प्रोसेस होती है बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन या हाइट के हिसाब से। ठीक है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा हाइट में जाएगी वो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एंड इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। m होता है इसमें मास, g होता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड h होता है इसमें हाइट। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटू हाइट। सो उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये बताता है कि जितनी भी टोटल एनर्जी बचती है किसी भी प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहती है। मतलब ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी वैसे भी क्या है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिमेन कांस्टेंट रहती है इन एनी प्रोसेस, दैट इज इट मे बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट रहती है। और एक चीज़, एनर्जी को हम जो है किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। लाइक आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी स्पीकर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराते हैं तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? साउंड एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पे हमें साउंड एनर्जी मिल जाती है। फिर अब मतलब किसी भी टाइप की चीज़ से जब उसको पास कराते हैं तो वो उसी टाइप की एनर्जी, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की, किसी भी टाइप की, किसी भी काइंड की चीज़ से आप इसको जो है पास कराते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो वो उसी का रूप ले लेती है। मतलब हमें वैसी ही एनर्जी जो है वो मिल जाती है। ठीक है। जैसे हम बल्ब से पास कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन हमें लाइट एनर्जी मिल जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी टाइप की एनर्जी से जब पास कराते हैं तो हमें वैसी ही एनर्जी जो मिल जाती है। जैसे हमने उसको स्पीकर से पास कराया तो हमें साउंड एनर्जी मिल गई, बल्ब से पास कराएंगे हमें लाइट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। सो इस तरीके से हमें उसी फॉर्म की एनर्जी जो है वो मिल जाती है। उसके बाद में आपका आता है, उसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इस वर्ड से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करना, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं क्या मिल रही है हमें? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना, है ना, गोल गोल घूमना, इसको सर्कल बोलते हैं। सर्कुलर मोशन हो गया गोल गोल घूमना। सो कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्ट्रेट लाइन में मूव करने को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर इसमें ऐड करेंगे तो मतलब
सर्कल में घूमना है हमें कांस्टेंट स्पीड के साथ में, है ना। सो जब एक बॉडी जो है वो मूव करती है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। मतलब कि आपका ये सेंटर है, आप यहाँ से मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, आप यहाँ से मूव करे जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और एक ही रास्ते पे एक ही स्पीड के साथ में, उसको क्या बोलेंगे, मतलब एक्सिस से, अगर हम एक्सिस सेंटर मान के चलते हैं, सपोज आपका ये है, इतना एक्यूरेट नहीं बनता है, सो ये है, जैसे यहाँ से आपका जो इक्वल डिस्टेंस हो हर एक जगह से, इसका रेडियस मान लो इक्वल है यहाँ से, और उसे उन एक्सेस को मतलब उस रोटेशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अभी इसमें एक चीज़ आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो कहाँ किस तरफ एक्ट करती है, बाहर की तरफ एक्ट करती है। जो बाहर की तरफ एक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला है F = mv²/r, ठीक है, mv²/r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा एक्ट करती है जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा होता है उसको सर्कुलर मोशन में, और बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पे कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि सपोज एक ही जो है एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं। जब भी सेंट्रीपिटल की या सेंट्रीफ्यूगल की बात आती है तो वो स्टोन वाली एक्टिविटी, कि आपको एक स्टोन को स्टिंग के साथ में बांधना है, ठीक है, बांध दिया, और ये आपका सेंटर है, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, आप यहाँ से इसको मूव कराते जा रहे हैं और ये इसी से मूव करता जा रहा है। अब इसकी जो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो ये ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये इधर को चला जाए, ये इधर को क्यों नहीं जा रहा, ये इधर को बाहर को कहीं गिर जाए जाके, ऐसा क्यों कि ये सर्कुलर में घूमे जा रहा है, क्योंकि कोई फोर्स है ना जो इसको खींच रही है अपनी तरफ, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स जो बैलेंस करके रखती है सेंट्रीपिटल फोर्स को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जैसे मतलब अगर कहीं इसका जो मतलब मेन डायरेक्शन क्या होता है कि अगर यहाँ से ये मूव कर रही है तो इसका जो टेंजेंट पार्ट होता है ना, ये वाला, ये इस तरफ एक्ट करती है, इस तरीके से एक्ट करती है। इसके जो अगर यहाँ पे इसको बाहर निकलना है तो ऐसे निकलेगी, अगर ये स्टिंग और स्टोन जो टूट गया और स्टोन को बाहर, ये इस तरफ निकलेगा, अगर यहाँ पे टूटा है तो ये इस तरफ निकल जाएगा, अगर यहाँ पे टूटेगा तो ये इस तरफ नहीं, मतलब टेंजेंशियल फॉर्म में ये जो है बाहर निकलेगा। ऑल्दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये उसके बराबर ही होती है और उसके ऑपोजिट होती है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मतलब उसमें रिलेट किया जाता है, क्योंकि जो इसका रिएक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इसका एक्शन, वाइल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।